आज हम लोग कन्वर्सन सीखेंगे। बड़ा ही ग्रैंड टॉपिक है। किसी भी एग्ज़ाम्स में कम से कम 3 कन्वर्सन, 5, कभी 8 कन्वर्सन भी पूछते हैं। एक एक नंबर के कन्वर्सन्स आते, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज मैं कोशिश करता हूं कि आप कन्वर्सन को प्राइमरी स्टेज से सीखें, फिर धीरे धीरे खुद प्रैक्टिस करना और तब तुम्हें कन्वर्सन बनाना आएगा। मैं पूरी तरह सहयोग करूंगा। पहले इस बात को समझो कि कन्वर्सन मीनिंग क्या होता है। कन्वर्सन दैट मीन टू कन्वर्ट वन कंपाउंड इनटू अनदर। एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड जिस प्रकार बनाया जाता है, उसी प्रोसेस को, उसी मेथड को हम कन्वर्सन कहते हैं। तो केमिस्ट्री है, कौन से रिएजेंट का उपयोग करेंगे ये याद रखना पड़ेगा, किस रिएक्शन की भागीदारी होगी ये याद रखना पड़ेगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स आज देखते हैं। जैसे मान लो हम इथेन से ब्रोमो इथेन बना रहे हैं, कन्वर्सन है। इथेन से हमको क्या बनाना है? ब्रोमो इथेन। याद रखो कि पीछे हम लोगों ने जब पढ़ा था हेलो एल्केन बनाना, उसमें ब्रोमिनेशन पढ़ा था। कैसे पढ़ा था ब्रोमिनेशन? एल्केन को ब्रोमीन के साथ हिट किया था, सनलाइट में डाला था या हिट किया था, तो हमको ब्रोमो इथेन मिला था बाय सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे पहले लिख देना है इथेन, ब्रोमो इथेन कैसे बना। तो इसको हमने Br2 के साथ रिएक्ट किया। क्या किया? सनलाइट दिया, सनलाइट आपने दिया। सनलाइट देते ही ये सब्स्टिट्यूशन होगा और क्या बनाएगा? ब्रोमो इथेन, और HBr बाहर हो जाएगा। ये निगेटिव पार्ट याद है तो लिखना, नहीं तो कोई बात नहीं, ये ब्रोमो इथेन प्रोडक्ट है। उसी तरह से हम अगर आगे बढ़ते, देखो प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपीन बनाना है। गौर करना, ये प्रोपीन लिखा हुआ है, 1 नाइट्रोप्रोपीन यहाँ है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगाना है। हम नाइट्रो ग्रुप को कैसे यहाँ लगाएंगे? तुमने पढ़ा है कि हेलो एल्केन को यदि हम AgNO2 के साथ सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्ट कराते तो हमको नाइट्रो एल्केन मिलेगा। तो यहाँ पे हमको क्या बनाना है? हेलो एल्केन इसको। और कहाँ बनाना है? फर्स्ट कार्बन पे। चूंकि फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रो लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ HBr, लेकिन ये Br कहाँ लगेगा? फर्स्ट पे। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल अर्थात पर ऑक्साइड लगाएंगे। पर ऑक्साइड लगा दिया। जैसी पर ऑक्साइड आपने लगाया तो ये क्या बनेगा? CH3 CH2। अब ये 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब यहाँ पे आप कुछ नहीं करो, बन जाएगा 1 नाइट्रोप्रोपेन। क्या निकलेगा? AgBr। इसको लिख भी सकते हो, बाय प्रोडक्ट को नहीं भी लिख सकते हो। अगला एग्जांपल लेते, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। देखो ये इथेनॉल है, ये इथाइल फ्लोराइड है। तुमको सब्स्टिट्यूशन में मैंने पढ़ाया था, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं होता है। इसके लिए हम क्या करते? क्लोरोइथेन या ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन या ब्रोमोइथेन यहाँ पे लाना है हमको। इसमें क्या करेंगे? अगर हम क्लोरोइथेन लाना चाहें, तुमको क्या मिलेगा? CH3 -SO2 -HCl। अगर याद है तो लिखना, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि थायोनिल क्लोराइड से अल्कोहल की अभिक्रिया करते हैं तो करस्पॉन्डिंग क्लोराइड बनता है। अब इसको हम स्वार्ज रिएक्शन लगाएंगे, तो लिखना, नहीं तो कोई बात नहीं है। आगे आओ, ब्यूट 1 इन टू ब्यूट 2 इन हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ब्यूट 1 इन, देखो ये 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन। अब यहाँ पे ब्यूट 2 इन, यानी डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा। तो डबल बॉन्ड शिफ्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एडिशन के बाद इलिमिनेशन। 2 बातें, पहले एडिशन फिर इलिमिनेशन। तो हम किसी से भी कर सकते। मान लो हम HBr को करते, HBr जिस पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, तो करेंगे CH3 CH2। अब हम क्या करेंगे? इलिमिनेशन करेंगे। इलिमिनेशन किसके द्वारा करते? KOH एल्कोहलिक। KOH एल्कोहलिक के साथ हीट करेंगे तो इसका जो बीटा हाइड्रोजन है वो इसके साथ इलिमिनेट करेगा और यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। यहाँ नहीं, सेजिफ रूल के अनुसार कहाँ करेगा? यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। और इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। यहाँ पे माइनस में लिख 2 प्रोपेन 1 ऑल।
अब प्रोपीन से हमको प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। देखो ये प्रोपीन है, यहाँ प्रोपेन 1 ऑल, तो यहाँ अल्कोहल भी डायरेक्ट लगाया जा सकता है H2O की उपस्थिति में, लेकिन अभी हमने उसको नहीं पढ़ा, अल्कोहल में पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ सिंपल क्या है, यहाँ 1 पे पहले एल्काइल हाइलाइड बनाओ। इस कार्बन पे एल्काइल हाइलाइड बनाने के लिए क्या करेंगे, और इस 1 ब्रोमोप्रोपेन में एल्कोहल बनाने के लिए सबसे पहला मेथड हमने बनाया था आपको KOH। इसी तरह से अगला कंपाउंड हम देखते हैं, इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल यानी इथाइल साइनाइड, ध्यान रखना, ये प्रोपेनॉल है, ये इथेनॉल है, इसको प्रोपेन नाइट्राइल, 1 2 3 प्रोपेन नाइट्राइल पढ़ो या इथाइल साइनाइड पढ़ो, बात बराबर है। तो यहाँ एल्कोहल से डायरेक्टली ये नहीं होता है, हम लोग क्या बनाते हैं, एल्कोहल से सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसको हेलोएल्केन। हेलोएल्केन बनाने के लिए SO2 KCN हिट करते ही ये क्या बन जाता है हमारा इथाइल साइनाइड और प्रोपेन नाइट्राइल। उसी तरह से इसको अगर एल्कोहल में बनाना हो, मान लो तुमको कहे कि इथाइल एल्कोहल से अब क्या बना दो, इथाइल एल्कोहल से प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड बनाने के लिए क्या करोगे कि इसको एसिड हाइड्रोलिसिस कर देना, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो तुमको सिखाया है मैंने, एसिड हाइड्रोलिसिस करने पे CN क्या हो जाता है, COOH में कन्वर्ट हो जाता है। सेम इसी टाइप का कन्वर्सन देखो यहाँ है एसिड। अभी देखो इथाइल क्लोराइड से हमने प्रोपेनोइक एसिड बनाया, कैसे बनाया, आसान है। इसको पहले क्या करेंगे, KCN एल्कोहलिक, KCN एल्कोहलिक। जैसी एसिड हाइड्रोलिसिस तुमने किया तो प्रोपेनोइक एसिड बन गया। इसी तरह से एक एग्जांपल, 2 क्लोरोप्रोपेन 2 प्रोपेन 1 ऑल, 2 क्लोरोप्रोपेन है, 1 2 3, 2 क्लोरोप्रोपेन बनाना क्या है हमको, प्रोपेन 1 ऑल। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, हम लोग इलिमिनेशन कर लेते हैं। इलिमिनेशन करने के लिए क्या करेंगे, KOH LCA। अब इसको क्या करें, एंटी मार्गोनिक ऑफ यहाँ लगा देते हैं HB, तो हमको बन जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। और 1 ब्रोमोप्रोपेन को चूंकि अल्कोहल यहाँ लाना है, क्या करोगे, KOH एक्वस के साथ करोगे तो क्या बनेगा, -KBr और OH यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा, बेंजीन टू बाइफिनाइल। अब बेंजीन से देखो, ये बेंजीन है, इससे हमको बाइफिनाइल बनाना है। एक करेगा आपको उर्ज फिटिग रिएक्शन, उर्ज फिटिग रिएक्शन। अब उर्ज फिटिग रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखना, फिटिग रिएक्शन में करते हैं कि इसको सबसे पहले हम लोग क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन कुछ भी बना लेंगे। मान लो क्लोरो बेंजीन बना रहे हैं, अब 2 मॉलिक्यूल क्लोरो बेंजीन में अब 2 रिएक्शंस आता है। यदि फिटिग रिएक्शन से करना है तो क्या करेंगे कि 2 मॉलिक्यूल ये क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में करेंगे। ड्राई ईथर की उपस्थिति में 2Na सोडियम के 2 मॉलिक्यूल के साथ करेंगे तो ये हमको क्या देगा, ये देगा आपको बाइफिनाइल। बाइफिनाइल यही है आपका बाइफिनाइल। दूसरा भी कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन बनाने के बाद उसकी जगह आप क्या करेंगे, कॉपर डस्ट के साथ इसको गर्म करेंगे सोडियम की जगह, तब भी ये बाइफिनाइल देगा। उसको उल्मान रिएक्शन मैंने 1-2 दिन पहले पढ़ाया है, उल्मान रिएक्शन को फिर से जाके देख लेना। इस तरह से आप बाइफिनाइल बना सकते हो। अब आगे बात करते बेंजाइल एल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। सबसे पहले ध्यान दो कि बेंजाइल एल्कोहल तुम लिखोगे कैसे। ये तुम्हारा है बेंजाइल एल्कोहल CH2OH, इसको बेंजाइल एल्कोहल बोलते हैं। बनाना क्या है डियर, इथेनोइक एसिड। तो अब देखो इसको OH को COOH में, पीछे तुमको मैंने पढ़ाया है, तो इसको सबसे पहले क्या करो SOCl2 के साथ, ये क्या बन जाएगा जरा गौर करना, CH2CN यानी 2 फिनाइल इथेन नाइट्राइल या 2 फिनाइल मिथाइल साइनाइड। और इसको क्या करोगे, एसिड हाइड्रोलिसिस। सिंपल बात है, एसिड हाइड्रोलिसिस करने पे हाइड्रोलिसिस या लिख सकते हो H पे तुमको ये कंपाउंड बन जाएगा, यानी 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो बच्चों देखो इसमें पहले भी कन्वर्सन की दिया था और फिर कन्वर्सन की मैं दे रहा हूँ। ये एल्काइल साइनाइड से तुम कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड या एमीन बना सकते हो। अगर साइनाइड को तुम एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा,
एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये एसिडेमाइड बनेगा, रिडक्शन अगर करोगे तो ये एमाइन बनेगा। इसी तरह से ये भी सेम है, बेंजीन नाइट्राइल को भी तुम अगर एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे तो बेंजोइक एसिड, अगर एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करोगे तो बेंजीनामाइड, और अगर तुम इसका रिडक्शन कर दोगे तो बेंजाइलामीन बनेगा। तो अभी इसी में से ये जो कन्वर्सन्स इतने दिए हुए देख रहे हो, इस कन्वर्सन्स में से कुछ कन्वर्सन निकाल के हमने तुमको बताया है। अब तुम इन कन्वर्सन्स में से उनको खोज के सारे कन्वर्सन्स को फिर से बना लेना। जो जो प्रॉब्लम्स होगा उसको कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसको सॉल्व करूँगा। कल भी क्वेश्चन दिया था, शायद तुमने बना लिया होगा, उसके भी आंसर शीट कल दूंगा। तो आज इसके साथ कुछ क्वेश्चन, कल नेक्स्ट चैप्टर एल्कोहल स्टार्ट करूँगा। तो आज के क्लासेस के लिए, आज के लेक्चर के लिए सब लोगों ने मैं कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका बेनिफिट दो, सबको कनेक्ट करो। मैं उन लोगों को जानता नहीं हूँ, तुम उन लोगों को कनेक्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करो और पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखो और कमेंट्स करो। किसी तरह की बात हो जाए तो कमेंट्स करो। मैं इजी से इजी प्रोसेस में तुमको समझाने की कोशिश करूँगा और तुम्हारे सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। एक चैप्टर समाप्त हो गया, इसी तरह से 2-3 कई चैप्टर हम समाप्त करते जाएंगे। अगर जिस दिन ये आदत बनेगी, ऑफलाइन की बात आ गई, जो भी कन्फ्यूजन रहेगा उसको भी ऑफलाइन में भी दूर किया जाएगा और ऑनलाइन में भी कोशिश की जाएगी कि तुम्हारे सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो, फिट मिले। थैंक यू।